कभी कभी हमारे क्लिनिक पे पेशेंट्स आते हैं और वे कहते हैं कि सर हमें आईवीएफ करवाना है और हमें ट्विन प्रेगनेंसी चाहिए। कभी कभी कपल्स आते हैं, वे कहते हैं कि सर हमें आईवीएफ करवाना है, इसमें ट्विन प्रेगनेंसी काफ़ी कॉमन होती है पर हमें ट्विन प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, हमें सिंगल प्रेगनेंसी चाहिए। तो आइए हम बात करते हैं कि आईवीएफ या टेस्ट बेबी ट्रीटमेंट के अंदर कितने प्रतिशत केसेस के अंदर ट्विन प्रेगनेंसी होती है, क्या इसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, क्या हम इस बात को निर्धारित कर सकते हैं कि आईवीएफ में प्रेगनेंसी ट्विंस होंगे या सिंगल होगी, कभी कभी ट्विन प्रेगनेंसी होती क्यों है और ये आईवीएफ में कॉमन क्यों होती है, और आईवीएफ में हम किस तरह से ट्विन प्रेगनेंसी के इंसिडेंस को कम कर सकते हैं, और अगर ट्विन प्रेगनेंसी होती है तो इससे क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, और अगर किसी कपल को ट्विन प्रेगनेंसी होती है तो उन्हें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। साइंटिफिकली ट्विन प्रेगनेंसी जो है आईवीएफ ट्रीटमेंट का एक अनडिजायरेबल इफेक्ट है, मतलब अवांछनीय परिणाम है। डॉक्टर ये कभी नहीं चाहते कि ट्विन प्रेगनेंसी हो। जो साइंटिफिक एम होता है आईवीएफ ट्रीटमेंट का वो होता है एक स्वस्थ बच्चे का 9 मंथ्स पे जन्म होना। ऐसा कि आप लोग जानते हैं आईवीएफ के प्रोसेस के अंदर शरीर के बाहर एम्ब्रियोलॉजी लैब के अंदर एम्ब्रियो को तैयार किया जाता है और उन एम्ब्रियो को तीसरे, चौथे या 5वें दिन यूट्रस में ट्रांसफर किया जाता है। अब उन एम्ब्रियोज में से कितने एम्ब्रियोज यूट्रस के अंदर इम्प्लांट होंगे ये काफ़ी हद तक हमारे हाथ में नहीं होता है। लगभग 70-80% केस में ये हमारे हाथ में नहीं होता है कि यूट्रस कितने एम्ब्रियो को एक्सेप्ट करेगा और कितने एम्ब्रियो उसके अंदर इम्प्लांट होंगे। अगर डे 3 पर एक सिंगल गुड क्वालिटी का एम्ब्रियो ट्रांसफर किया जाता है तो उस कंडीशन में प्रेगनेंसी की संभावना लगभग 15% होती है, अर्थात 100 में से करीब 15 लोगों में प्रेगनेंसी के रिजल्ट मिलते हैं। रिजल्ट 15% होने पर कई दंपतियों को परिणाम नहीं मिल पाता है। इस वजह से कभी कभी एक से ज़्यादा एम्ब्रियो ट्रांसफर किए जाते हैं। जब 15% रिजल्ट होता है सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफर करने पर तो उसमें करीब 99% केसेस के अंदर सिंगल प्रेगनेंसी होती है, परंतु कभी कभी रेयरली एम्ब्रियो स्प्लिटिंग की वजह से मोनोजाइगोटिक ट्विंस भी हो सकते हैं। अर्थात ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि अगर सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफर किया है तो सिंगल प्रेगनेंसी ही होगी। अगर हम डे 3 पर 2 अच्छी क्वालिटी के एम्ब्रियो ट्रांसफर करते हैं तो प्रेगनेंसी रेट लगभग 25 से 30% होती है और इसमें से लगभग 15% केसेस के अंदर ट्विन प्रेगनेंसी होने की संभावना होती है। और अगर हम डे 3 पे 3 अच्छी क्वालिटी के एम्ब्रियो ट्रांसफर करते हैं तो प्रेगनेंसी के चांसेस लगभग 40 से 45% इसके अंदर होते हैं और इसमें ट्विन प्रेगनेंसी की संभावना लगभग 25 to 30% होती है। ये प्रतिशत एक ही महिला में अलग अलग महीने में हो सकता है। ये लैब टू लैब वेरी कर सकता है क्योंकि इम्प्लांटेशन रेट अर्थात एक एम्ब्रियो का प्रेगनेंसी में कन्वर्ट होना, ये इम्प्लांटेशन रेट कभी भी फिक्स नहीं होता है। ये अनुमान जो मैंने आपको दिए हैं ये हमारे डेटा के आधार पे दिए हैं। डेफिनेटली ये इस बात पर भी डिपेंड करता है कि पेशेंट की एज कितनी है, उसमें इनफर्टिलिटी का फैक्टर क्या है, पेशेंट की हिस्ट्री क्या है, एम्ब्रियो क्वालिटी कैसी है और एंडोमेट्रियम किस क्वालिटी की है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर हम प्रेगनेंसी रेट बढ़ाना चाहते हैं तो अगर हम 3 एम्ब्रियो ट्रांसफर करते हैं तो हम प्रेगनेंसी के चांसेस तो बढ़ा लेते हैं, पर एट द सेम टाइम ट्विन प्रेगनेंसी का रिस्क भी इसके साथ बढ़ता है। अगर हम डे 5 पर सिंगल ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफर करते हैं तो इसमें प्रेगनेंसी की संभावना लगभग 20 से 25% तक होती है और इसमें ट्विंस होने की संभावना काफ़ी कम होती है। पर अगर स्प्लिटिंग होता है तो आइडेंटिकल ट्विंस हो सकते हैं। अगर हम डे 5 पर 2 ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफर करते हैं तो प्रेगनेंसी रेट लगभग 40 से 50% के बीच में होती है और इसमें लगभग 30 से 35% तक ट्विंस होने की संभावना होती है। डे 5 पर 3 ब्लास्टोसिस्ट कभी ट्रांसफर नहीं किए जाते हैं क्योंकि इस कंडीशन में ट्विन प्रेगनेंसी होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा होती है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ट्विन प्रेगनेंसी की संभावना लगभग 15% से नीचे होनी चाहिए, अर्थात किसी भी अच्छे सेंटर का मल्टीपल प्रेगनेंसी की चांसेस लेस देन 15% होना चाहिए। यदि ट्विन प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है, अर्थात
पहले अल्ट्रासोनोग्राफी के अंदर 2 सैक दिखाई दे रहे हैं तो हमें घबराना नहीं है, क्योंकि 40% केसेस के अंदर एक सैक वैनिश हो जाता है, जिसको हम वैनिशिंग ट्विन सिंड्रोम कहते हैं। कई बार जब ट्विन प्रेगनेंसी होती है तो जरूरी नहीं कि वो ट्विंस डिलीवरी तक ट्विंस ही रहेंगे, उसमें से एक सैक श्रिंक हो जाता है और जो धीरे धीरे डिसअपियर हो जाता है, इसे वैनिशिंग सिंड्रोम कहा जाता है। परंतु इसके बाद भी अगर ट्विन प्रेगनेंसी कंटिन्यू होती है तो हमें घबराना नहीं है, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है और क्या क्या प्रिकॉशन लेनी है इसके बारे में डिटेल से समझना है। ट्विन प्रेगनेंसी में सिंगल प्रेगनेंसी की अपेक्षा ब्लीडिंग, मिसकैरिएज, सेकेंड ट्राइमेस्टर अबॉर्शन, प्रीटर्म डिलीवरी, लो बर्थ बेबी, ये सारे कॉम्प्लिकेशन अधिक मात्रा में होते हैं। इसीलिए डॉक्टर्स की प्रेफरेंस कभी भी ट्विन प्रेगनेंसी नहीं होती है। परंतु मेरा ये मानना है कि किसी किसी केस में अगर इनफर्टिलिटी की लंबी हिस्ट्री है और अगर कपल कंसीव करता है और ट्विन प्रेगनेंसी होती है तो उस केस के अंदर एक ही बार में उनकी फैमिली कंप्लीट हो जाती है और उनको दोबारा इस प्रोसेस के लिए वापस से पूरे प्रोसेस को दोहराना नहीं पड़ता है। तो हमेशा ट्विन प्रेगनेंसी एक नेगेटिव आउटकम है ये कहा नहीं जा सकता है। फिर भी हमारा ये प्रयास होना चाहिए कि ट्विन प्रेगनेंसी का इंसिडेंस हमेशा लेस देन 50% हो। एट प्रेजेंट हमारा ट्विन प्रेगनेंसी रेट 20 से 22% चल रहा है, जिसे हम कम एम्ब्रियो ट्रांसफर करके और कम करने का प्रयास कर रहे हैं। देशों में जिन महिलाओं का एम्ब्रियो ट्रांसफर होता है, स्पेशली यूरोपियन कंट्रीज में, क्योंकि वहाँ पे सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफर का चलन है, क्योंकि वहाँ पे प्रेगनेंसी का और पूरी नर्सरी का खर्चा स्टेट फंडेड होता है, अर्थात किसी पेशेंट का अगर एक से ज़्यादा बार भी एम्ब्रियो ट्रांसफर होता है तो स्टेट उसको फंड करता है। और कंपल्सरीली वहाँ पे 35 साल से कम आयु की महिलाओं में सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफर किया जाता है। मेरे हिसाब से कितने एम्ब्रियो ट्रांसफर किए जाएं ये इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होना चाहिए। ये बेसिकली डिपेंड करना चाहिए पेशेंट की हिस्ट्री के ऊपर, पेशेंट की स्थिति के ऊपर, उसके प्रीवियस आईवीएफ फेलियर के ऊपर, उनकी एम्ब्रियो क्वालिटी कैसी है, एंडोमेट्रियम कैसी है, और वो ट्विन प्रेगनेंसी को संभालने के लिए कितने मानसिक रूप से तैयार है। इन सब बातों पर डिपेंड करना चाहिए हमें कितने एम्ब्रियो ट्रांसफर करने चाहिए। डेफिनेटली इसमें लक फैक्टर भी होता है, आपके और हमारे हाथ में कुछ नहीं होता है। इसलिए बिल्कुल मत घबराइए कि अगर आईवीएफ हो रहा है तो ट्विन प्रेगनेंसी ही होगी, और अपने डॉक्टर से ये भी एक्सपेक्ट मत करिए कि आईवीएफ करेंगे तो ट्विन प्रेगनेंसी वो करेंगे। ये दोनों ही चीजें पॉसिबल नहीं है। आशा करता हूं कि ये जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। अगर आपको कुछ और पूछना हो, कोई आपके क्वेश्चन हो, तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हैं। मैं प्रयास करूंगा कि उनका जवाब दूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को लाइक करें और इसको सब्सक्राइब करें।